एनटीपीसी के पेपर में नवासी इतना थोड़ी ना करना, ये भाग विधि से एचसीएफ थोड़ी ना के पेपर में जो सवाल आते हैं वो ही सवाल करेंगे, और जो पेपर में आएगा जो छपेगा वही करेंगे। पर अब आपको बता दें कि ट्रिक से सवाल करेंगे, बिना पेपर में सॉल्व करे, समय लगाए, डायरेक्ट हम सवालों को कैसे उड़ा सकते हैं। रेलवे के पेपर में जितने भी सवाल आए हैं, रेलवे के जो भी फेवरेट सवाल हैं जिस टाइप के, वो सवाल हम खत्म करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वही अंदाज में। और आपके साथ हम आज लेकर आए हैं एनटीपीसी में पूछे गए जितने भी रेलवे में अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है और रेलवे के जो फेवरेट क्वेश्चन है। तो बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ के सवालों को कैसे हम पेपर में देख के उड़ाएंगे। एक नंबर आपका पक्का होने वाला है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो से। तो सबसे पहले बात करें यहां पर हम कि जो एलसीएम होता है, तो एलसीएम का आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। एलसीएम का क्या पता होना चाहिए आपको? तो एलसीएम का आपको पता होना चाहिए कि फुल फॉर्म क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल? मतलब हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य। आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, एक भी सवाल आपका पेपर में गलत नहीं होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। चलिए आगे बात करते हैं हम कि भैया एलसीएम होता क्या है। एलसीएम मतलब होता ही क्या है, यही नहीं मालूम सर हमको। तो देखो एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कटे, जो दी गई सभी संख्याओं से क्या हो, कट जाए, वही हमारा एलसीएम होता है अपनी लैंग्वेज में। क्लियर? कोई को बताना मत, अपनी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया एलसीएम मतलब लिस्ट मतलब छोटा, मतलब कम, सबसे कम। चलिए आगे बात करें, यहां पर हमने एग्जाम्पल के थ्रू, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं एलसीएम कैसे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए 12, 8, 16, 18, 8, 24, 19, 9 XYZ, तो इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप लोग जरूर इसका बताएं। देखिए अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम शॉर्टकट ट्रिक से सभी सवालों को उड़ाने वाले हैं। बात करें यहाँ 12, 8, 16, क्या है सवाल? 12, 8, 16 का अपने को एलसीएम निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, सबसे पहले ये देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। 12, 8, 16 में बड़ा नंबर क्या है? तो 16 है, ठीक है। क्या है? 16। हमें क्या करना है, इस 16 का पहाड़ा पढ़ना है। कब तक पढ़ना है? जब तक 12 और 8 से भाग ना चला जाए, 12, 8 और 16 से भाग ना चला जाए। तो जरा हम पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 12, 8, 16 से, तो 16 का पहाड़ा 16 दूनी 32, 32 12 के पहाड़े में नहीं आता, 16 तिया 48। तो हमारा ये डायरेक्ट क्या आ गया? 48। इस क्वेश्चन का क्या हो गया? एलसीएम हो गया, ठीक है। सबसे बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ना है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं 18, 8, 24। अब 18, 8, 24 का एलसीएम निकालो मेरे भाई। तो कैसे निकलेगा? सबसे बड़ा नंबर क्या है? 24। तो 24 का हमें क्या पढ़ना है? 24 का पहाड़ा पढ़ना है मेरे भाई। क्या पढ़ना है? 24 का पहाड़ा। 18, 8, 24। अब देखो 24 का पहाड़ा पढ़ो तो 18 से भी भाग होना चाहिए, 8 से भी भाग होना चाहिए और 24 से भी भाग होना चाहिए। तो 24 का पहाड़ा पढ़ो, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 3 72। तो यहाँ पर अगर मैं 72 लिखूं, क्या लिखूं मेरे भाई? 72 लिखूं, तो 72 18 के पहाड़े में भी आता है, 8 के पहाड़े में भी आता है और 24 के पहाड़े में भी आता है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? एलसीएम इसका 72, ऊपर वाले का कितना हो जाएगा? ऊपर वाले का 48। अगर बात करूं यहाँ पर 19 और 9 है, क्या है? 19 और 9। अब यहाँ पे ये जो चीज है दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 19 और 9 में दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब 19 और 9 मतलब दो ऐसी संख्या आ जाए जब कुछ भी कॉमन नहीं हो, तो अपन डायरेक्ट उनका गुणा कर देना है, ठीक है। वही अपना एलसीएम हो जाएगा। जैसे बात करें तो 19 गुणा 9, 19 गुणा 9 क्या हो जाएगा? सभी को पता है 19 9 में कितना होता है? 171। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 171। जब कुछ भी चीज, दोनों में से कुछ भी चीज कॉमन ना हो, तब हम इस तरीके से निकालते हैं, है ना। अभी मैं को प्राइम वगैरह सब कुछ बताऊंगा। अब देखो XYZ का हमें क्या निकालना है? हमें एलसीएम निकालना है। तो कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे XYZ का एलसीएम निकालना है तो XYZ तीनों को आपस में गुणा कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा।
इतनी सी चीज थी, हमने सीख लिया भैया कि एलसीएम क्या होता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम सवालों को देखेंगे तो आपके सामने है आरपीएफ एसआई 2024 का सवाल। हम जितने भी सवाल करेंगे रेलवे के फेवरेट सवाल करेंगे, जो टाइप रेलवे पूछता है वही करेंगे, और एक एक चैप्टर पूरा खत्म करवाएंगे और आपको सब कुछ जानकारी भी देंगे। ठीक है, चलिए तो आरपीएफ एसआई की बात कर रहे हैं, 2024 में यह सवाल आया हुआ है। सवाल आपके सामने, आप लोग इसको देखेंगे, सवाल को करना है। चलिए अब हम सवाल लेकर आ चुके हैं, इस सवाल को करना है और आपको बिना सॉल्व करे कैसे हम जल्दी से आंसर दे सकते हैं, बिना हम लॉन्ग मेथड पे जाए कैसे सवालों को खत्म कर सकते हैं, वही शॉर्ट टिप बताऊंगा जो पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताई। जिसको कुछ नहीं आता मैथ्स का वो भी मैथ सॉल्व करेगा। देखिए बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 24, 38, 336 और 152। क्लियर, हमें पूछ रहा है कि इसका क्या बताना है, लघुत्तम समापवर्त्य मतलब एलसीएम ज्ञात करना है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, तो देखो मेरी बात, यहाँ पर बात करें अपन तो ये 24 है, ये 38 है और ये 336 है और ये 152 है। अब ये भैया सम संख्या है, 24, 38, 152, 336 क्या है, सम संख्या है, हमें एलसीएम निकालना है। अब मेरी बात समझना, एलसीएम निकालना है तो सम संख्या का, ये क्वेश्चन में सम संख्या देके रखी है। ऑप्शन यहाँ पर देखे अपन, ऑप्शन यहाँ पर देखे तो सी वाले ऑप्शन में लास्ट में क्या है, 3 है, मतलब ये तो क्या है, विषम संख्या है। सम संख्या, आंसर सम संख्या वाला होगा ना, तो ये लास्ट में क्या है, 3 विषम संख्या है, तो ये वाला सी वाला ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन एलिमिनेशन से उड़ाएंगे। चलिए बिल्कुल ध्यान से देखना। अब बात करें भैया चॉइस, क्या बात करना, चॉइस देख लेते हैं। 24, 38, 336 और 152 का निकालना है, तो अपन पहले चॉइस को समझते हैं। ठीक है, चॉइस की बात करें तो चॉइस भैया किस किस का है ना, किस किस का प्रोडक्ट है, तो क्या होता है, 8 3 क्या होता है, चॉइस होता है, 8 3 क्या होता है, चॉइस। अब ये तीन दोनों का क्या गुणा करने पर क्या प्रोडक्ट बनता है, चॉइस बनता है। मैं बात करूं कि यहाँ पर 8, किसकी बात करूं, 8 का मल्टीपल होना चाहिए, वही हमारा आंसर होगा। 8 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 8 का मल्टीपल कैसे देखते हैं भैया, 8 में भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये कैसे देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं 8 से भाग हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो 362, क्या है, 362। अब यहाँ 8 से भाग देते हैं, तो देखो 362 में हम 8 से भाग देते हैं तो जाएगा क्या, देखो 8 चुकू 32, यहाँ पे नहीं जाएगा, तो ये तो हमारा नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, ये पहला वाला ऑप्शन तो एलिमिनेशन हट गया, क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट हमारी किससे भागनी हो रही है, 8 से भाग नहीं हो रही है। अब बात करें इसमें 410 है, क्या है, 410। 410 में हमारा 8 से भाग जाएगा क्या, देखो तो 8 पंजा 40, नहीं जाएगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे डी हो जाएगा, लास्ट के 3 डिजिट देखो क्या है, 384, भाग देके बताता हूं मैं, 8 तो 8 चुकू 32, 8 चुकू 32, ठीक है, ये कितना हो गया, 6 8 8 64, ये 48 बार कट गया, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। हमने ऑप्शन से उड़ा दिया सवाल को, बिना लॉन्ग मेथड पे जाए। तो फटाफट एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक हार्ट भेज दो। अगर ऐसी ही ट्रिक्स चाहिए, ऐसे ही चीज चाहिए जो रेलवे के पेपर को खत्म कर दे, तो हमारे साथ जरूर जुड़िए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। उससे पहले आपको बता दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो और एनटीपीसी में जो आएगा वही पढ़ना है ना, इंपोर्टेंट पढ़ना है, इंपोर्टेंट नोट्स जो पेपर में आएगा वही पढ़ना है, तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है, दिव्यांशु कुछ मैथ सर्च करना है, तो सभी सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट नोट्स आपको मिल जाएंगे अपने जो पेपर में आएगा वही। ठीक है, दिव्यांशु कुछ मैथ्स ऐप पर। चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस सवाल को आपको सॉल्व करना है, चलिए इस सवाल को सॉल्व करिएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो बिल्कुल आरपीएफ एसआई 2024 का ही ये सवाल है। 27 क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 27, 48 और 276 और 368 दिया है। हमें पूछा है इनका एलसीएम बताइए, क्या बताइए, एलसीएम बताना है। अब ये एलसीएम पूछा है तो भैया 27, 48, 276, 368 सबसे कटना चाहिए। ये चारों में से एक नंबर ऐसा होगा जो इन चारों से क्या होगा, कटेगा, वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बताएंगे, बिना लॉन्ग मेथड पे जाए, धजिया उड़ा देंगे सवालों की। देखिए मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना है, स्ट्राइक मारते हैं इस पे, है ना, कुछ नहीं करना है इस पे। तो यहाँ पर देखो ये 27 तो भली विषय में, पर यहाँ पे 48, 276, 368 यहाँ पे सम संख्या है।
और एक चीज याद रखना, सम संख्या हमेशा सम संख्या को ही काटती है, सम संख्या हमेशा सम संख्या को काटती है, विषम संख्या सबको काटती है, सम को भी और विषम को भी। सम संख्या हमेशा सम को काटती है। जैसे मैं बात करूं 16 दूनी 32, 16 3 48, सभी को पता है। 8 से 16 कटेगा, 8 3 24, ये कटेगा, ठीक है, सब कुछ पता है। तो मेरे भाई अगर बात करें यहाँ पर 48, 276 और 368 है। अगर मैं यहाँ पर सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे हमें 27 दिया है। क्या दिया है? 27 दे के रखा है। तो मैंने क्या करा, इस 27 को मैंने उठा लिया है। अब 27 किस किस का होता है, प्रोडक्ट किस किस के, इसके गुणनखंड की बात करें, है ना, तो ये किस किस का फैक्टर हो जाएंगे, इनके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, जल्दी से बताओ। 9 3 27, 9 3 27। अब मैं अगर चेक करूं, 9 से चेक करूं, 27 से तो भाग देने में मुश्किल होगी, तो मैं 9 से भाग दे लेता हूं, क्योंकि 9 से कटेगा तभी तो वो किससे कटेगा, अगर 9 से कटेगा तभी तो वो 27 से कटेगा। देखो अब 9 से काटने से पहले अपन दो ऑप्शन को हटा सकते हैं। दो ऑप्शन को वैसे ही खत्म कर सकता हूं मैं, कैसे? यहाँ पर देखो 48, 276, 368 सम संख्या है, तो सम संख्या वाला ही आंसर होगा। यहाँ पर देखो लास्ट में क्या है, 5 है, तो ये ए ऑप्शन तो गलत हो गया, विषम नंबर है लास्ट में। यहाँ तो 8 है, यहाँ 6 पर, यहाँ पे 7 है लास्ट में, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर इन दोनों ऑप्शन में से ही कोई सा होगा। मजा आ रहा है तो मजा ला देना, कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखो बात करें अब यहाँ पर हम 9 से चेक कर रहे हैं, तो 9 का क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल, सभी संख्याओं को जोड़ना पड़ता है। अगर 9 से कट रही है तो वो संख्या 9 से कटेगी। देखिए बात करें यहाँ पर, तो ये 8 8 16 है ना, 9 9 18, 18 और 16 ये क्या हमारा कटेगा क्या 9 से? नहीं कटेगा, है ना, नहीं कटेगा। सबको मालूम 36 होता तो कटता, पर यह 16 और 18 34 से नहीं कटेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हो 6 और 3 9, 9 9 18, ठीक है, पूरा ये नंबर 9 से कट जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल। अब आपको ये सवाल बताते हैं, ये भी आरपीएफ एसआई लेटेस्ट सवाल है 2024। चलिए अब यह सवाल पे देखते हैं। तो यहाँ पे 9 6 72 76 दिया है, तो भैया हमें क्या बताना है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या मतलब हमें बताना है, ठीक है, जो 9 6 72 और 76 से क्या कटेगा, विभाज्य होगा। तो यहाँ पे अपन सीधा देख सकते हैं कि भैया सम संख्या दी है, तो आंसर भी हमारा सम संख्या ही वाला होगा। यहाँ पर देखो 7 है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ 9 है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इन दोनों में से है कोई सा आंसर। तो अब यहाँ पर देखे क्या देखे रखा, 9, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सभी को पता है कि 9 से नंबर कटना चाहिए। तो यहाँ पर देखे अपन 8 और 1 9, 3 और 3 6, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन बी भी गलत। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे 8 6 14, 14 3 17 और 1 18, 9 से कट जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आएगा ही मेरे भाई, है ना। अगले सवाल पे चलते हैं। आरपीएफ एसआई 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। चलिए अब अगले सवाल को खत्म करेंगे। आरपीएफ एसआई 2024 का ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो जो 15 16 6 और 17 से विभाज्य है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 60 6 17 दिया है। अब 60 मतलब 60 दिया तो सम संख्या से ही कटेगी। यहाँ पर लास्ट में सी ऑप्शन में 5 है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर 6 बिल्कुल सम संख्या है, ठीक है, तो बिल्कुल। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन बचे हैं, अपने 3 ऑप्शन बचे हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं इसको। तो देखो मेरे भाई, हमको एक और चीज पता है कि नंबर 60 यहाँ दे के रखा है, और जब भी 60 दिया है मतलब 60 के पाड़े में 60 दूनी 120, 60 3 है ना 240, तो इस तरीके से 6 18 180 240, इस तरीके से 60 के पाड़े में जितनी भी चीजें आती हैं वही 60 से कटेगी। मतलब लास्ट में हमेशा जब भी 0 से भाग देते हैं तो 0 आना ही चाहिए, तो 0 वाला आंसर होगा। तो यहाँ पे तो 6 है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो ये भैया 60 से भाग जा सकते हैं दोनों, क्लियर। पर अगर हम और इसको दोनों में से सही आंसर निकालने की कोशिश करें, तो यहाँ पर क्या दिया है, 15 दिया है। 15 के फैक्टर करें तो 3 5 क्या होता है 15, 3 5 क्या होता है 15। अब यहाँ पर तुमको एक चीज और बताऊं, तो हम यहाँ पे देखो 3 और 5 दोनों का पहाड़ा पढ़ के देख सकते हैं, पर ये 1020 और 1030 दोनों 5 से कट जाएंगे। आंसर हमारा कैसे पता लगेगा, हमें 3 से चेक करना पड़ेगा। 3 से चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखो 3 और 1 4, ये नहीं कटेगा, तो ये बी ऑप्शन में नहीं, आंसर क्या होगा ए, क्योंकि 2 और 1 3, ये हमारा ऑप्शन हो गया फर्स्ट वाला बिल्कुल सही। मजा आ रहा है आपको, मुझे पता है भैया। अगला सवाल ये हमारा एनटीपीसी में सवाल पूछा है, 2016 का सवाल है, शिफ्ट थर्ड में ये क्वेश्चन आया था। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए
अगला सवाल हमारे सामने आरआरबी एनटीपीसी 29/3/2016 का सवाल है, थर्ड शिफ्ट का। अब यहाँ पे आपको बताना है 360 और 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड। सबसे बड़ा, बड़ा का मतलब क्या होता है, सबको पता है। बड़ा जब भी बात करें, आपसे बड़े की बात करें तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्लियर। तो बड़े की बात हो रही है, एचसीएफ की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम देखें, अब यहाँ पर हमें दिया है 360 और क्या देके रखा है, 450 देके रखा है। क्या देके रखा है, 450। तो भैया सबसे बड़ा गुणनखंड मतलब हमको एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ देखें अपन, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आप डिफरेंस भी देख सकते हो, ठीक है, डिफरेंस भी देख सकते हो। अब हम सबसे बड़ा नंबर देखें, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। यहाँ 90 है, ठीक है, 90 से ये भी कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा। 90 से ये भी कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सबसे बड़ा नंबर ए 90, ठीक है। तो भैया हमसे पूछ रहा था 360 से 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है, तो चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, 90, क्योंकि 90 दोनों से कट जाएगा। और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, फैक्टर। आगे आपको बता दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर वीडियो चाहिए आगे और आपको वीडियो और चाहिए इस तरीके की ट्रिक वाले, रेलवे के पुराने सवाल को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दिव्यांशु कुछ मैथ्स ऐप पर आपको क्या मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे एनटीपीसी के इंपोर्टेंट नोट्स ऑल सब्जेक्ट के, इंपोर्टेंट नोट्स ऑल सब्जेक्ट के, ठीक है। तो यहां से दिव्यांशु कुछ मैथ्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला सवाल हमारे सामने ये रहा, आपको इसको भी करना है। चलिए अगला सवाल हमारा है एनटीपीसी का है, ये हमारा 2021 का क्वेश्चन है, स्टेज फर्स्ट का, मतलब प्री वाले का सवाल है। एन और n+1 का महत्तम समावर्तक एचसीएफ क्या होगा, जहां n एक प्राकृत संख्या है। n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर n दिया है और क्या दिया है, n+1 दिया है, और जिसमें से हमारा n क्या है, प्राकृत संख्या है। n क्या है, प्राकृत संख्या है। क्लियर। तो आपको बता दूं मैं, यहाँ पर हमें n की वैल्यू प्राकृत रखनी है, इन सब में से प्राकृत नंबर उठाना है, पर हमें बताना क्या है, एचसीएफ। क्या बताना है, एचसीएफ। तो हम यहाँ पर ऑप्शन भी रखते हैं, जैसे मैंने ऑप्शन रखा 1। क्लियर। तो यहाँ 1 रखते हैं, 1 + 1 ये कितना हो जाएगा, 2, और 1 और 2 का हमारा क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो सभी को पता है 2 में 1 का भाग देंगे, है ना, ये कितना आ जाएगा हमारा, एचसीएफ 1 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपको बताना है एनटीपीसी, है ना, 31/3/2016 का सवाल है, शिफ्ट सेकेंड का सवाल है, इसका आंसर भी आपको दे। चलिए अगला सवाल हमारे सामने है, कपड़े के 3 टुकड़ों की लंबाई, कपड़े के 3 टुकड़े हैं, उनकी लंबाई क्रमशः 1.26 मीटर, 1.98 मीटर और 1.62 मीटर है। कितनी अधिकतम लंबाई द्वारा इन्हें पूरा मापा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, अधिकतम। अधिकतम का मतलब क्या होता है, अधिकतम का मतलब होता है एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। इन चारों में से क्या एचसीएफ होगा, किसका, तो यहाँ पर हमें देके रखा है 1.28, ठीक है, फिर 1.98, 1.62 ये देके रखा है। अब मेरी बात समझिए, यहाँ पर ये मीटर में देके रखे हैं, ये किस में देके रखे हैं, मीटर में, और यहाँ ऑप्शन किस में, सेंटीमीटर में। ऑप्शन किस में है, सेंटीमीटर में। तो हम इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। सेंटीमीटर में करने के लिए कुछ नहीं, 1.28 है तो सेंटीमीटर में गुणा कर दो 100 से, चेंज करने के लिए। ये हमारा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये सब कुछ क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 पॉइंट जो था हमारा क्या था, 1.26 था, तो ये 126 हो जाएगा, ठीक है। बात करें ये कितना हो जाएगा, 1.98 कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। अब हमें इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकाल देना है। क्या निकाल देना है, एचसीएफ निकाल देना है, हमारा आंसर बिल्कुल आ जाएगा। तो एलसीएफ क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा इन चारों में से। सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है, 18 दिख रहा है। 18 से भाग देते हैं, तो ये देखो 18 एकम 18, ये कट जाएगा, 18 से भाग जाएगा क्या, बिल्कुल 18 एकम 18, और ये 18 एकम 18 11 बार कट जाएगा। ये भी कट जाएगा 18 से, बिल्कुल 18 के पहाड़े में आता है ना। 18 9 में क्या होता है, 18 9 में होता है 162, और ये भी हमारा 18 से कट जाएगा, ठीक है। 18 से ये भी हमारा 18 सते क्या होता है, 8 सतु 56, ये हमारा 7 एकम 7, 7 5 12 126, मतलब ये 18 से तीनों नंबर कट रहे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारे सामने है,
तो 2189 और 2587, 2189 और 2587 का हमें महत्तम समावर्त्य निकालना, समावर्तक निकालना। तो देखो 2100 क्या है हमारा 89 है, ठीक है, और क्या है 2587 है, इसका हमें क्या निकालना है, तो यहाँ पे क्लियर लिखा है महत्तम निकालना है, चारों में से कोई सा महत्तम होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इन दोनों का क्या निकाल लो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। क्या निकाल लो, तो डिफरेंस निकाल लो। अब डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो आपको बताता हूं मैं डिफरेंस क्या हो जाएगा। देखो 17 में से 9 गया हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा 17 में से 9 गया क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हमारा 7 कितना हो जाएगा, ये हमारा है ना, ये कितना हो जाएगा हमारा ये हमारा 2100, 2587 में से हमें क्या घटाना है 2189 घटा देना है, तो घटा देना है। 17 में से 8 गया, 17 में से 9 गया, ये हमारा 8 हो गया। फिर ये 17 में से फिर 8 गया, तो ये कितना हो गया 9 गया, और ये 4 में से 1 गया 3, 398 कितना हो गया, इनका डिफरेंस हमारा क्या हो रहा है 398। तो यहाँ पे डिफरेंस आपके सामने आ चुका है, क्या हो गया डिफरेंस, डिफरेंस हो गया हमारा 398, क्या हो गया 398। अब 398 इन चारों में से किससे सबसे बड़ा नंबर देखना है, सबसे बड़ा नंबर क्या है 199, 199 से हमारा 398 कट जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम हर चीज को। अपन यहाँ पर क्या करोगे, आप भाग विधि से निकालोगे भैया, 2587 में भाग देंगे, ठीक है, फिर 2189, इतना थोड़ी ना करना है, ये भाग विधि से एचसीएफ थोड़ी ना निकालना है। आंसर क्या, डिफरेंस वाली विधि से निकालना है। अब डिफरेंस 398 आया, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल मेरे भाई क्या है, 2018 का ग्रुप डी का प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। चलिए अगला सवाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या है 2349, फिर 2835 और 3078 का हमें क्या निकालना है, तो यहाँ पर क्लियर बोला है महत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है। अब चारों में से क्या आंसर होगा, तो बिल्कुल बेसिक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। क्या बताऊंगा, शॉर्टकट ट्रिक। यहाँ पे हम बात करें 2349 देके रखा है, क्या देके रखा है 2835 देके रखा है, और क्या देके रखा है हमें 3078 देके रखा है। अब सबसे पहले दो नंबर ऐसे देखो जो पास पास हो, तो यहाँ पर देखो 2349 से 2835 बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा, पर हम इन दोनों में देखें, इन दोनों में गैप देखें 2835 और 3078 में गैप देखें तो कम गैप है। 3078 में से हम माइनस कर दे, क्या माइनस कर दे 2835 माइनस कर दें, तो 8 में से 5 गया 3, 7 में 3 गया 4, 10 में से 8 गया 2। अब यहाँ पे क्या आया 243, 243 चारों में से सबसे बड़ा नंबर ऐसा देखो जो 243 को काट दे, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 81 के पहाड़े में आता है 243।